ज्योतिषी के नाम पे ऐसा पाखंड कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाखंड क्यों कर रहे हैं। जैसे आप किसी उसके पास चले गए, वो डराना शुरू कर ले। एक्सप्रेस न्यूज में मैं हूं संगीता सपना बुटोला, और आज मैं आपको ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रही हूं जो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता है, बहुत बड़े विद्वान हैं, देश में ही नहीं विदेश तक जिनकी पहुंच है और लोग विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं हम धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और ज्योतिष शास्त्र में जो बड़ा नाम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ ज्योतिष शास्त्र श्री भास्करानंद डोभाल जी हैं। सर, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। बहुत बहुत साधुवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। और आपके सभी दर्शकों को भी जो है धन्यवाद दूंगा। और आप समाज के लिए जो ये चीज़ कर रहे हैं, चाहे हमारी उत्तराखंड की देव संस्कृति हो, चाहे हमारी सनातन संस्कृति हो, उसका प्रचार जो आप कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अलग है। बहुत इसकी जो विरासत है, इसका जो वैभव है, उसको जो बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, वो एक अलग प्रकार का काम है, एक अद्भुत है, अलौकिक है और दुर्लभ काम भी मैं कहूँगा। और इसके लिए आपका स्वागत भी करूँगा और धन्यवाद भी करूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा और आप हमारे कार्यालय में आए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि कैसे बढ़ी? जी, एक्चुअली क्या है कि मेरी दादी जी भी इसी काम को करती थी, उसके बाद मेरी माता जी भी इसी काम को करती थी, और मैं बीच में हम लोग जो है थोड़ा मॉडर्न युग आ गया, तो हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा जी। तो हम लोग जो है अपने अपने नौकरियों पे चले गए और काम किए। लेकिन जो अंदर जो वो बीज था वो अंकुरित हो रहा था। तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें जो मैंने महसूस की है, वो 2017 में बहुत ज़्यादा महसूस की है। वैसे 2010 से जो है मैं इस पे अध्ययन करने बैठ गया था, और 2017 में मैं पूरे रूप में इसी में आ गया हूँ। तो रुचि एक वंश परंपरा के अनुसार बढ़ी है। रुचि ऐसा नहीं कि मैंने कोई वीडियो देख ली या किसी से मिल गया तो उसमें रुचि बढ़ गई, नहीं। ये हमारा जो वंश परंपरा है, ये उसी से चली आ रही चीज़ें हैं, तो इसलिए इसका रुचि बढ़ना अपने आप में एक स्वाभाविक चीज़ है। आप जैसे रिपोर्टिंग करते हैं, हो सकता है कि आपके भी कोई पुरखे ऐसे रहे होंगे, रिपोर्टिंग नहीं करके वो समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जो इसी कड़ी में आता हो, तो उसके कारण वो वंश परंपरा की कुछ चीजें आपके अंदर भी आ गई और आप उसकी तरफ झुक गए। तो इस प्रकार से हमारा भी जो रुचि बढ़ना हुआ, वो अपने वंश परंपरा को देख करके ये रुचि हमारे अंदर आई है, और हम उस तरफ अब पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे आपने आजकल के मॉडर्न ज़माने की बात करी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को लोग ज़्यादा अपना रहे, तो कितनी चुनौतियाँ ज्योतिष शास्त्र में आती हैं आजकल के यूथ को समझाने में? अगर हम ज्योतिष को अगर उस रूप से देखें तो बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, लेकिन ज्योतिष सही मायने में देखा जाए तो हमारा जो रूटीन है वही ज्योतिष है। हमारी जो दिनचर्या है वही ज्योतिष है। ज्योतिष अलग कुछ नहीं है। आप देखेंगे हमारे जो खास करके जो एक बहुत दिव्य और भव्य आध्यात्मिक केंद्र है, एक ऊर्जा का पूरी तरह से शक्ति केंद्र जिसको कहें, वो है केदार घाटी। केदार घाटी में भी जिस स्थान से हम आते हैं, वहाँ पे एक स्थान है, बहुत रमणीक है, बहुत दिव्य है, उसको अगस्त्य मुनि कहते हैं। तो अगस्त्य मुनि उसका नाम क्यों पड़ा? मानी पुरातन काल में जो है महर्षि अगस्त्य वहाँ पे आके विराजमान हुए, इसीलिए उसका नाम अगस्त्य मुनि पड़ा। अब बात आती है कि आजकल के बच्चे नहीं, आप देखो हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे हमेशा हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, कहते थे ना। तो यही तो ज्योतिष है। ज्योतिष क्या कहता है? अलग थोड़ी कुछ कहता है। वो कहता है हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए,
कब उठना चाहिए? सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? उसका वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि आपका शरीर अष्टमहाचक्रों से बना हुआ है और उसमें से भी 7 चक्राज जो है इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हैं। जब आप देखते होंगे सुबह सूर्योदय होता है तो उसमें 7 किरणें होती हैं, 7 चक्रों से युक्त होता है। जब हम सुबह उठते हैं, और हमारे जो बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई नहाने के बाद ही भगवान के पास जाना है। क्यों भाई जाना है नहाने के बाद? ये भी ज्योतिष है, एक्चुअल ज्योतिष यही है। क्यों जाना है भाई? वो उसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि हम जब स्नान करते हैं तो हमारा जो शरीर होता है ऊर्जा सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, और जब हमने स्नान कर दिया, ऊर्जा सोखने की क्षमता आ गई, तो हमारे 7 चक्र भगवान सूर्य के 7 चक्रों से परस्पर तालमेल में आ गए। अब हमारे घर में पानी नहीं चढ़ाते थे, ये देशों में करते हैं, हमारे यहाँ क्या करते थे? ऐसे करके नमस्कार करते थे भगवान सूर्य को, कहते थे वो साक्षात नारायण है, और वास्तव में वो साक्षात नारायण है। अब इस प्रकार के करने का महत्व है, ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। क्यों है? क्योंकि आपकी हाथों में, इन हाथों में जो है ये जो चीज़ें हैं, ये वाली, ये ग्रह स्थिति है, नवग्रह आपकी हथेली में है। अब जब हम यूँ करते हैं तो ये आपस में दबते हैं। जब ये दबते हैं, और ये एंटेना है, ये यूनिवर्स से उस पावर को खींचती हैं हमारी तरफ, सकारात्मक पावर को, ठीक है ना। और ये हमारे अंदर जो है संग्रह करता है, और जब हमारे अंदर संग्रह करता है ये, तो हम सूर्य की तरह दमकने बैठ जाते हैं, अपनी किस्मत को स्वयं बदलना शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ज्योतिष को वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारी दिनचर्या ही हमारा ज्योतिष है। ज्योतिष अलग नहीं। चीज को मैं देखता हूँ वो है हस्तरेखा, और भगवान केदार कहते हैं शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यश्य विज्ञान मात्रेणो पुरुषो नहीं सोचती। उन भगवान केदार ने एक व्यवस्था दी है कि अगर आप अपनी हथेली को बारीकी से देखें तो आपके जीवन में क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है, ये आप सहज तरीके से जान सकते हैं। इसीलिए लोग हस्तरेखा शास्त्र को देखते हैं, हस्तरेखाओं को देखते हैं। और वैसे भी हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी ज्योतिष पढ़ा ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ा, वो बुजुर्ग क्या कहते थे? भाई जब सुबह सुबह तुम उठते हो तो दूसरे का मुंह बाद में देखो, सबसे पहले अपने हाथों को देखो, नहीं तो कुछ हो गए। वो कहते हैं आप पता नहीं किसका मुंह देख के आगे बढ़ा था मैं। आज भी बोलते हैं वो चीज़। आज भी बोलते हैं वो चीज़। क्यों बोलते? तो उस टाइम कहा गया है कि सबसे पहले तुम अपने हाथों को देखो। क्यों देखो भाई? करागरे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। 3 देवियों के हमें दर्शन करने चाहिए। करागरे वसति लक्ष्मी, अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं उनका वास होता है। और कर मूले तो कोई गोविंदो कहते हैं, कोई कालिक कहते हैं, जो शक्ति की जो है एक प्रारूप है। तो 3 देवियों के दर्शन हमने सुबह उठते ही कर देखा होगा। जब हम पितरों को जो है जल चढ़ाते हैं तो हम यूँ करते हैं। यूँ ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र पितृतीर्थ है, तो पंच तीर्थ इसमें है, ठीक है ना। तो हम पंच तीर्थों का दर्शन करते हैं, 3 महाशक्तियों का दर्शन करते हैं। उसमें महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, और जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है महाकाली है, दुर्गा भी कह सकते हैं उसको, प्रकृति की देवी, ठीक है ना। तो हम इसलिए करते हैं। तो ज्योतिष में अगर जो व्यक्ति ये कहता है कि हम नहीं मानते हैं, वो मानता नहीं, उसके अंदर ज्योतिष है। उसके मानने न मानने से चीज़ें खत्म नहीं होंगी, उसके अंदर ज्योतिष है। अगर वो ज्योतिष के अनुसार चलेगा तो अपने जीवन काल में कामयाबी को हासिल करेगा ही करेगा। ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो उसको रोक सके। सीएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, तो क्या आप उस चीज़ में सफल होंगे? सरलता से देखिएगा, कुछ नहीं देखना आपने, अपनी हथेली को यूँ करना है। अब ये जब छोटी सी उंगली है, ये इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचनी चाहिए, ठीक।
ये उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी, मिडिल फिंगर से छोटी होनी चाहिए, और ये वाला भाग आपका सुंदर और पुष्ट होना चाहिए। तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है बुद्धादित्य राजयोग। क्या होता है इसमें? 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित। बृहस्पति के कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षा, क्योंकि गुरु है, देवताओं का गुरु। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। कुछ मामलों में राजनीति है। इन क्षेत्रों में अब 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर उस व्यक्ति को अपने व्यापार में जाना चाहिए। फिर उसके लिए व्यापार है, क्योंकि वो राजयोग है ना, कुर्सी में बिठाता है, तो वो अपना व्यापार है। तो फिर उस व्यक्ति को अपने व्यापार में जाना चाहिए। अपने व्यापार में फिर वो उत्कृष्टता हासिल करता है, अपने व्यापार के कारण जाना जाता है, और अपने व्यापार के कारण ही उसकी एक पहचान बनती है, वो ब्रांड बनकर आज में बरगलाया जा रहा है ज्योतिष के नाम पे। उस हिसाब से देखें तो चैलेंज है। अगर हम उसको एक उसके तह में घुस के जाएं, उसको बारीकी से देखें, तो ज्योतिष के अनुसार ही हम चल रहे हैं, हमारे अंदर ही ज्योतिष है। ज्योतिष हमसे अलग नहीं। और वास्तव में मत्स्य चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, क्योंकि सामुद्रिक विज्ञान इसके लिए कहते हैं कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। स्पष्ट कहा गया है, और ये चीज होती ही होती है जो शास्त्र कहता है जी। क्योंकि ऋषि मुनियों ने क्या किया कि बिना रिसर्च के कुछ चीज लिखी नहीं है। आज भी जो लोग लेख लिखते हैं बिना रिसर्च के नहीं लिखते हैं, उसको पहले परखते हैं कि ये चीज़ वास्तव में है कि नहीं है। जब वो चीज़ होती तभी लिखते हैं, और वो तो पौराणिक ग्रंथ है। हस्तरेखा वेदों से भी पहले का ग्रंथ बताया गया है। तो गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि हमारी सनातन संस्कृति हो, हमारे वेद हो, हमारे पुराण हो, हमारे शास्त्र हो जी, सारे सवालों के जवाब उसी में हैं। हमारे जीवन जीने की शैली, एक प्रश्न का जवाब उसमें है। लेकिन फिर भी हमारे धर्म के नाम पे हो या ये ज्योतिषी शास्त्र के नाम पे हो, बहुत सारा पाखंड चल रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें आप क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे? क्या सजेस्ट उनको करना चाहेंगे? धर्म के नाम पे या ज्योतिषी के नाम पे ऐसा पाखंड कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाखंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं और उनको पाखंड करने का मौका ऐसे में कैसे पहचान करेगा एक आम आदमी कि ये पाखंडी है, ये सच्चा है? तो सबसे पहले ये देखें कि वो कोई दुकान तो नहीं चला रहा है। वो जैसे आप किसी उसके पास चले गए, वो डराना शुरू कर ले, अपना जो है बेचना शुरू कर ले कि यार ये पहनना होगा, ये इतने हजार का हम दिलाएंगे, या इतना बड़ा यज्ञ करना होगा, वो करना होगा। इसका मतलब है वो कि अपनी चीज़ों को बेचने के लिए जो है कर रहा है। दूसरा, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, वास्तव में वो समस्याएं हमने खुद ने उत्पन्न किए हैं कि या कहीं बाहर से आई है। ठीक है ना? अगर हम एक स्वच्छंद तरीके से उस चीज़ को ढूंढना शुरू करें तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। फिर दूसरी बात है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, पहले उसके बारे में कुछ शोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पहले शोध करें, उसके बारे में पता करें कि वास्तव में जो लोग उसके पास गए हैं उनको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है, या उसने किस प्रकार की चीज़ें बताई हैं, और हमने वो चीज़ अगर की है तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसका आउटपुट क्या आया। मैं तो कहता हूँ अगर आपको किसी के पास नहीं जाना है आप मत जाइएगा, लेकिन अपना जो इष्ट है उसको पहचानिएगा और अपने इष्ट को प्रबल कीजिएगा। अपना रूटीन, अपना खान पान को सात्विकता के साथ करिएगा तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी। और जहाँ तक बात है समस्याओं की, तो जब तक आपका जीवन रहेगा आपके साथ समस्याएं रहेंगी। ज्योतिष भी ये कभी नहीं कहता है कि आपके साथ समस्याएं नहीं आएंगी, वो कहता है कि समस्याओं को जीत करके आगे बढ़ो, और इसका ये उपाय है। और सबसे बड़ा उपाय है अपने इष्ट को प्रबल करना। सबसे बड़ा उपाय है कि अपना रूटीन को ठीक रखना। जब आप अपना रूटीन ठीक रखेंगे,
अपने जो है इष्ट को मजबूत रखेंगे और अपनी माँ बापों की सेवा करेंगे तो जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कामयाब होने से तो रोक अगर आपके जीवन में भी हैं कोई समस्याएं या आप भी दिखाना चाहते हैं अपना हाथ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, तो आप ज़रूर संपर्क करें इनसे। इनका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो अगली रिपोर्ट में मिलते हैं आपसे। नमस्कार।